सभी को नमस्ते और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज का वीडियो है न्यू सेशन से रिलेटेड। ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में न्यू सेशन स्टार्ट हो ही गए हैं। सो एज वी ऑल नो कि हम लोग प्रीवियस क्लास को पास आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ योर नेक्स्ट क्लास इज स्टार्टेड विद असेंबली एंड प्रेयर। सो दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर प्रेयर एंड असेंबली। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कि राइट वे में प्रेयर करते नहीं है असेंबली के टाइम में। लाइक कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कि अदर स्कूल से आते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारे स्कूल्स में प्रेयर क्या होता है कि क्लासरूम में होता है, या सही तरीके से बच्चे सीख नहीं पाते हैं, किसी वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। सो मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं, जिससे क्या है कि बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि हमें करना क्या है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि whenever the command is given, like all the students are requested to come to the assembly area, so all the students should come to the assembly area with their class teacher. Okay, they have to make their line straight in a proper way. They should take a proper 1 arm distance. Okay, the first thing is that whenever all the students came to the assembly area, the first command is to be given is attention. Attention means कि बच्चों को बिल्कुल साइलेंटली खड़े हो जाना है स्ट्रेट पोजीशन में। हाथ उनके दोनों कमर के पास में रहेंगे। इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अभी मैं एक छोटा सा लाइक डेमो दे रहा हूँ कि बच्चे सीख जाएं, कि उनको आइडिया मिले कि उनको करना क्या है। ओके, तो उनके दोनों पैर एक दूसरे के पास रहेंगे। उन दोनों पैरों के टो के बीच में 45 डिग्री का गैप रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ओके, और हील ऑलमोस्ट टच रहेंगे अटेंशन पोजीशन में। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड द सेकंड थिंग इज कि जब भी हम स्टैंडर्ड टीज का कमांड देंगे, बच्चों का जितना शोल्डर होता है ना, जितना शोल्डर होता है उतना गैप उनके दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। और हाथ जो है ना पीछे होना चाहिए। हाथ का मैं पोजीशन अभी बता देता हूँ कि हाथ का जो पोजीशन होता है वो इस तरीके से होना चाहिए स्टैंडर्ड टीज में। ओके, ये पोजीशन होना चाहिए स्टैंडर्ड टीज में, और अटेंशन में उनका ये पोजीशन होना चाहिए, ये वाला। ओके, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड और अटेंशन का पोजीशन। ओके, फिर क्या होता है कि हमें जब कमांड देना होता है कि राइट टर्न, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो उनमें बच्चे क्या है ना कि छोटा सा माइनर सा मिस्टेक होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा पैर स्ट्राइक करना होता है। ओके, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, हमें राइट वाला हमारा पैर होता है ना, वो सिर्फ लेफ्ट टर्न में स्ट्राइक होता है। ओके, और बाकी राइट टर्न, अबाउट टर्न, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, हमारा हमेशा हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा लेफ्ट वाला पैर स्ट्राइक करे। ओके, सो आप लोग को ध्यान देना है, जब भी हम क्या हो कि लेफ्ट टर्न करें तभी हमारा राइट वाला पैर स्ट्राइक करेगा। ओके, इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, 30 बच्चे 35 बच्चे होते हैं, और हमें जब गेम्स कराना होता है 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप या 4 ग्रुप में डिवाइड करना होता है, तो सारे बच्चों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़ा करा देते हैं। हम नंबरिंग कर देते हैं कि 1 2 3 4, लाइक बच्चे कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम ऐसा बोलते हैं कि नंबर 1 1 स्टेप फॉरवर्ड, नंबर 2 1 स्टेप बैकवर्ड, और नंबर 4 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो क्या होता है कि एक एक पैरों का डिस्टेंस हो जाता है। हम पीटी वगैरह कराने में या एक्सरसाइज कराने में इसको करते हैं। बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत इजी भी होता है बच्चों को डिवाइड करने में ना। इससे ये नहीं होता है कि कोई दोस्त अपने दोस्त के कैटेगरी में चला जाए, हाइट वाइज बच्चे होते हैं, तो ऐसे हो जाता है। बहुत प्रॉपर वो में बच्चे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 2 मिनट लगता है बच्चों को खड़ा कराने में। ठीक है, इससे एक्सरसाइज करने में, पीटी करने में, जनरल वार्म अप करने में, और क्या बोलते हैं स्टैटिक वार्म अप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट। सो हम स्टैंडर्डाइज अटेंशन ये सब चीज सीखे हैं। उसके बाद आते हैं कि प्रेयर जो होता है कि हमें किस सीक्वेंस में किस वे में करना होता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि हाथ कैसे जोड़ना होता है, पता तो होता है कि हमें हाथ जोड़ना है, पर कैसे जोड़ना है बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है ना कि हमें दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके we have to place in between on your chest. Okay, it should be like this and eye should be closed. Okay, position will be in attention position. Okay, attention position will be there, और बच्चे दोनों हाथ को जोड़ के ये चेस्ट के ऊपर ऐसे बीच में रखना होता है। बहुत नीचे भी नहीं, बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत दाएं बाएं भी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू प्रेयर्स। ओके, हमें प्रेयर ऐसा करना होता है। फिर हम क्या होता है, बच्चे जब प्रेयर खत्म होता है तो बच्चे हिलने डुलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। जब भी हम वहां से फिर क्या होता है कि न्यूज जब बोलना होता है या कोई कोट्स बोलना होता है या कुछ भी सुविचार या कुछ ऐसी चीजें बोलनी होती है, तो वहां से कमांड दिया जाता है कि अटेंशन स्टैंडर्डीज। जब स्टैंडर्डीज दिया जाता है तो फिर वहां से माइक से असेंबली एरिया से बच्चे कुछ कहते हैं जो कहना होता है, या हमारे प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम जो कहना होता है वो कहते हैं। ओके, दिस इज द प्रॉपर वे टू डू द प्रेयर। और हमेशा हम एक चीज और फेस करते हैं कि जब भी हमारा जब प्लेज स्टार्ट होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब लाइन लगती है तो बहुत सारे बच्चे गैदर होके एक दूसरे के लाइन में घुस जाते हैं। ओके, तो प्रेयर करते समय जब हमारा प्लेज का पोजीशन होता है ना, तो उसी समय क्या होता है कि बच्चे लाइन पीछे भागने लगती है। तो जब भी लाइन लगता है तो बोलते हैं ना कि टेक अ प्रॉपर 1 arm डिस्टेंस दैट शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड अटेंशन ओनली। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर वे टू डू द प्रेयर। ओके,
थैंक यू।